अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है और आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और प्राइस मूवमेंट को देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, मूविंग एवरेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे व्यूअर्स, ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये जो येलो कलर में है। उसके बाद फिर लाइट ऑरेंज कलर में 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ऑरेंज कलर में 100 मूविंग एवरेज है और रेड कलर में जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये 200 मूविंग एवरेज है। एंड व्यूअर्स 20, 50, 100, 200 ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, ठीक है, और आपको चार्ट पर नज़र भी आएगा, ठीक है, डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट, 4 आवर चार्ट, 1 आवर चार्ट, ठीक है, इनमें आपको नज़र भी आएगा कि ये काफ़ी इनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अगर देखें, हम देखें यहाँ पर ये बिटकॉइन का बॉटम था, ठीक है, जो कि 15,000 की रेंज में आया था और यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई है तो देखें यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज डेली, ये डेली चार्ट ओपन है, ठीक है, ये देखें, तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिला है, ठीक है। फिर जब ऊपर गई है प्राइस तो उसके पास से तकरीबन 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब तो नहीं आया, लेकिन पास से दोबारा सपोर्ट मिली और प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। अभी जब ये नीचे है 200 मूविंग एवरेज के, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर यूँ गई, ठीक है, ये देखें इस एरिया में रेजिस्ट किया 200 मूविंग एवरेज डेली, उसके बाद उसके पास से वापस होकर आई दोबारा और अब दोबारा रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। अभी प्राइस जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज एंड 100 मूविंग एवरेज दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस भी हो सकता है। और यहाँ पर जो 20 मूविंग एवरेज है, सॉरी 50 मूविंग एवरेज जो है, जो ये वाला है, ये क्रॉस तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। 50 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया 200 मूविंग एवरेज को डेली के चार्ट पे, तो ये एक बियरिश क्रॉस भी हो चुका है। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ ना कि जो बियरिश क्रॉस है वो जो बुल मार्केट होती है, ठीक है, जब बुल मार्केट का टॉप होता है उसके बाद अगर बियरिश क्रॉस होता है तो उसका एक असर होता है, एक वैल्यू होती है, एक डर होता है उसका, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये बुल रन का टॉप था बुल मार्केट का, ठीक है, तो जो 50 मूविंग एवरेज है उसने यहाँ पर तो क्रॉस किया था लेकिन दोबारा ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर क्रॉस हुआ तो देखें उसके बाद व्यूअर्स मार्केट कितनी नीचे गिरी है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि बियर मार्केट ऑलरेडी गुजर चुकी है तो इसलिए अभी इसका कोई सिग्निफिकेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है व्यूअर्स, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, कुछ भी हो सकता है, जारी बात है, क्रिप्टो मार्केट है भाई, क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा आपको कि लाजमी अब प्राइस नीचे ही आएगी, ऐसी क्रॉस हो चुका है, ऊपर भी दोबारा भी जा सकती है, चेंज भी हो सकती है सिचुएशन, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ पहले कि ठीक है, एक बियरिश क्रॉस हुआ है, ठीक है, डेथ क्रॉस जिसको बोलते हैं, जब 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो इसको एक डेथ क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, लाइन। अच्छा व्यूअर्स, अभी यहाँ पर ये था डेली चार्ट, ठीक है, और अगर हम वीकली चार्ट पर आएँ, ठीक है ना, तो ये वीकली चार्ट है। अब देखते हैं वीकली चार्ट में क्या सिचुएशन है। तो व्यूअर्स जो 20 वीक मूविंग एवरेज है जो कि येलो कलर की आपको नज़र आ रही होगी, ये देख रहे हैं ना, ठीक है, येलो कलर की लाइन, तो इससे ऊपर अभी नहीं जा पा रही बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है। और 200 वीक मूविंग एवरेज ये जो रेड लाइन है, ठीक है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये है 100 वीक मूविंग एवरेज, ठीक है। तो अभी 20 वीक मूविंग एवरेज एंड 200 वीक मूविंग एवरेज बिल्कुल एक रेजिस्ट कर रही है, जिस तरह के डेली चार्ट पे था 200 डे मूविंग एवरेज, इसी तरह वीकली चार्ट पे भी 200 वीक मूविंग एवरेज ये एरिया रेजिस्ट कर रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास एक बुलिश एक सिनेरियो बन चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ एक जो बन रहा है, एक तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊँ ना कि एक तो यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है वो हेड एंड शोल्डर टाइप का बन रहा है, ये देखें, ठीक है ना, ये अभी तीसरा शोल्डर बनना बाकी है, देखते हैं
इस तरह बनता है या नहीं, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो व्यूअर्स एक बन सकता है, ठीक है, और इसके बारे में अक्सर लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये डिस्कस करना ज़रूरी है व्यूअर्स। इस तरह का सिनेरियो अगर बन गया तो हेड एंड शोल्डर जो है ये एक बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसका टारगेट क्या हो सकता है। ये हेड एंड शोल्डर मैंने ड्रा किया, तो ये हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये मैंने ड्रा की। तो ये हेड है, हेड का टॉप से लेकर ना और ये नेक लाइन तक, यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को उठाकर ये जो नेक है यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से फ़र्ज़ करें अगर बिटकॉइन की प्राइस आती है ना नीचे यहाँ तक, यहाँ से दोबारा नीचे आती है, तो ये टारगेट हो गया इसका। ये जो लाइन ड्रा हुई ना ये 18,000, यानी बिटकॉइन की प्राइस 18,000 तक आ सकती है अगर ये हेड एंड शोल्डर प्ले आउट होता है तो, ठीक है ना। ये एक चांस है, लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो बन रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आगे क्या होगा ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा भाई, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन आपने ट्रेड किस टाइम करनी है? ट्रेड व्यूअर्स वो टाइम ज़्यादा बेहतर होता है जब एक पैटर्न ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, यानी एक पैटर्न से प्राइस बाहर निकल जाती है। जिस तरह ये नेक लाइन है मैंने ड्रॉ किया ना, यहाँ से प्राइस जैसी नीचे आती है यहाँ पर, तो फिर हम कह सकते हैं कि यार पैटर्न ब्रेकआउट हो गया और इस पैटर्न का जो टारगेट बन रहा है वो ये बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का 18,580। तो अगर यहाँ तक प्राइस नीचे आ जाती है यानी 23,000, 24,000, 22,000 तक, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब 18,000 तक भी जा सकती है, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि जाएगी, क्योंकि यहीं से एक धोखा दे के भी प्राइस वापस ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें केयरफुल रहना है, ठीक है, अगर आपने ट्रेड करना है तो। अच्छा व्यूअर्स, ये तो एक बियरिश सिनेरियो हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, हमारे पास एक और भी पैटर्न बन सकता है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ व्यूअर्स। एक डब्ल्यू पैटर्न भी हमारे पास यहाँ पर अभी बनने के चांस मौजूद हैं। अभी बना नहीं है, जारी बात है, प्राइस थोड़ी सी अगर ऊपर चली जाती है यहाँ पर, जिस तरह मैंने ये लाइन ड्रा किया ना, ये डब्ल्यू का नेक लाइन हो गया, ठीक है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये डब्ल्यू है, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, ये यूँ हो गया और फिर यूँ से यूँ हो गया, ठीक है, ये बन गया डब्ल्यू, ठीक है। ये देखें ये डब्ल्यू, अभी प्राइस जब यहाँ तक ऊपर आएगी यानी 29,900 तक, ठीक है ना, 30,900 या 31,000 तक, तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। अब जो डब्ल्यू पैटर्न है इसका टारगेट भी बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये डब्ल्यू का नेक लाइन ये टॉप पर आ गया, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर का इधर था ना नीचे, यहाँ पर अब आप पॉइंट लगाएं और नीचे यहाँ तक डब्ल्यू के बिल्कुल एंड तक, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रा की और अब इसको हम उठाएंगे, ठीक है ना, और ऊपर लेके जाएंगे। व्यूअर्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चीज़ें मैं बताता हूँ डिफरेंट वीडियोज़ में, इससे पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी लर्निंग हो, ठीक है ना। इसमें आपकी टीचिंग भी होती है, लर्निंग भी होती है, आप लर्न करते हैं, ठीक है। तो अब ये अगर बुलिश प्राइस अगर पैटर्न डब्ल्यू टूटता है तो ये बनता है 36,000 37,000 की रेंज प्राइस बनती है। यानी अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, इस एरिया से, ये जो है ना 31,000, यहाँ से प्राइस ऊपर ब्रेक होती है 31-32,000 तक जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर ट्रेड लगाने का टाइम है, क्योंकि पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ ना, पैटर्न जब ब्रेकआउट होता है तो उस वक्त ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैटर्न ब्रेकआउट पे ट्रेड लगाते हैं। अब वो स्ट्रेटजी कामयाब रहती है या नहीं व्यूअर्स, वो तो फिर जारी बात है टाइम ही बताएगा। लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप कितने लकी हैं। और आगे मार्केट में वेल्स क्या एक्ट करती हैं व्यूअर्स, वेल्स आपको पता है वेल्स भी मार्केट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो वेल्स का भी काफ़ी किरदार होता है, हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाकर और फिर नीचे धड़ाम से गिर जाए, ठीक है, धोखा देकर, ठीक है व्यूअर्स। मैं आपको बताऊं इस मार्केट में धोखे बहुत चलते हैं, ठीक है। फेक आउट जिसको बोलते हैं, यानी जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि पैटर्न ब्रेकआउट पे लोग ट्रेड करते हैं, तो पैटर्न जैसे ही ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ जाए तो लोग समझते हैं कि पैटर्न ब्रेकआउट हो गया है, अब तो ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली होता है वो फेक आउट होके तो फिर वापस नीचे आ जाती है, लोगों को धोखा देगी, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर नीचे आपको बताया था ना, नीचे
ब्रेकआउट होके 18,000 पे हम लोग समझ रहे होंगे कि आएगी, लेकिन वो नीचे फेकआउट बना के धोखा देके और फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इस तरह होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूँ व्यूअर्स, इस मार्केट में आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। बाकी व्यूअर्स अभी मैं आपको मैंने आपको वीकली चार्ट पे 2 किस्म के सिनेरियो बताए जो कि बन रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होगा। अच्छा, अभी आते हैं 1 आवर चार्ट पे। शॉर्ट टर्म में व्यूअर्स क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, वही हमारे पास मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50, 100, 200 एंड अगर हम देखें तो ये व्यूअर्स यहाँ से प्राइस जब ऊपर गई है ना, ये देखिए व्यूअर्स काफ़ी अर्सा तो यहाँ साइडवेज मूव करती रही है, ठीक है। फिर ये 23 सितंबर को जब प्राइस ऊपर गई है तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50, 100, 200 तो इन्होंने सपोर्ट दिया और प्राइस ऊपर गई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आई है और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ ऊपर गई प्राइस 29 सितंबर को, 29 सितंबर को, तो ये प्राइस ऊपर गई है। अभी यहाँ पर हम देखें तो प्राइस जो लोकल टॉप बना था ये बना था, ठीक है ना, 28,500। उसके बाद नीचे आई प्राइस और जो सपोर्ट दिया है वो ये ऑरेंज वाली लाइन है, ठीक है। जो ऑरेंज वाली लाइन है 100 मूविंग एवरेज, बिल्कुल जो ऑरेंज लाइन है ना ये 100 मूविंग एवरेज है और जो रेड लाइन है 200 मूविंग एवरेज है। तो 100 मूविंग एवरेज सपोर्ट दी और अभी दोबारा ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी हम इंडिकेटर्स पे अगर हम आएँ, ठीक है ना, RSI इंडिकेटर यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो व्यूअर्स जो आवरली चार्ट है उसमें अगर RSI इंडिकेटर को हम देखें तो यहाँ पर भी देखें प्राइस नीचे क्यों आई थी, वो इसी वजह से आई थी। ये देखें ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ये ओवरबॉट की रेंज है, ठीक है। तो ये बहुत रिस्की एरिया होता है व्यूअर्स, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको याद होगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर याद नहीं है आपको तो वीडियो भी देख लें जो मैंने आपको वीडियो बताई थी ना, होंडा एक्सेप्ट्स बिटकॉइन एज अ पेमेंट। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की प्राइस ये देखें काफ़ी ऊपर आई और ये मैंने आपको बताया था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मैंने उसमें भी बताया था और देखें मैंने आपको बताया था कि रिस्की है और देखें रिस्की वाकई साबित हुई है कि इस टाइम पर आप पैसा अगर डालते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो रिस्की साबित हो सकता है। और ये देखें व्यूअर्स नीचे डाउन आई है फिर, ठीक है ना, प्राइस भी डाउन आई है, ठीक है। और अभी भी RSI में हम दोबारा ओवरबॉट की रेंज में है, ठीक है। तो इसलिए स्टिल रिस्की, जब तक व्यूअर थोड़ा सा कूल ऑफ नहीं हो जाता बिगर लेवल पे, ठीक है ना, तो उस वक्त तक हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिस्की हो सकता है ये, ठीक है। अब 4 आवर चार्ट है तो 4 आवर चार्ट में भी व्यूअर्स वही जो मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पर भी ये ओवरबॉट की रेंज थी, ठीक है ना। तो इस वजह से प्राइस नीचे डंप किया है, यहाँ से भी नीचे डंप किया। अभी ये ओवरबॉट में जो 4 आवर चार्ट है अभी नहीं पहुंचा, हो सकता है कल तक परसों तक यहाँ पर दोबारा ऊपर आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। और यह बिटकॉइन की प्राइस भी थोड़ी सी ऊपर आ जाए, डबल टॉप भी बन सकता है यहाँ पर व्यूअर्स, ठीक है ना। जिस तरह ये एक डबल टॉप और एक और डबल टॉप बने और उसके बाद नीचे आए, ठीक है। जिस तरह W पे मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह और इस तरह टारगेट हम नापते हैं, तो इस तरह ये M बन गया। अब डबल टॉप जो होता है वो M होता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्राइस हम 26,000 25,000 तक नीचे मजीद आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये हो गया 4 आवर चार्ट और ये था आज का बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं रेगुलरली बिटकॉइन की अपडेट देता हूँ, न्यूज़ एंड स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस पर बात करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।